दोस्तों नमस्ते। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की हसीन वादियां, पहलगाम की खूबसूरत बैसारन घाटी, हजारों टूरिस्ट यहां पर घूमने आए हुए थे, लेकिन फिर से एक बार आतंकवादियों ने इस शांति को खून से रंग दिया। पहलगाम घूमने आए 26 टूरिस्टों को आतंकवादियों ने मार दिया। मानवता को शर्मसार किया। मारने से पहले इन लोगों से इनका नाम पूछा गया, इनसे इनका धर्म पूछा गया। 26 बेगुनाह टूरिस्ट मार दिए गए क्योंकि उनका धर्म अलग था। सवाल यह है कि यह कैसा जिहाद है, यह कैसी इंसानियत है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा, शोक और आक्रोश है। सभी पूछ रहे हैं आखिर कब तक ये आतंकवाद हमारी मासूम जिंदगियों को ऐसे ही छीनता रहेगा। सभी चाहते हैं कि भारत सरकार इसका जवाब दे। दोस्तों, सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार जवाब भी देगी, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से। सरकार जवाब देगी, लेकिन आवेश में आकर के नहीं, सोच समझ कर। केवल प्रतिशोध ही एकमात्र कारण नहीं हो सकता कि सरकार इसका जवाब दे, सरकार कोई एक्शन ले। सरकार को हर पहलू को बारीकी से समझना जरूरी है। ऐसे हमले का अगर उचित जवाब देना है तो कुछ बुनियादी सवालों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इस हमले के पीछे कौन सी ताकत है और वह क्या हासिल करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आवेश में आकर के हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बेशक आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान की सरपरस्ती में ही फल फूल रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? ये हमला केवल कुछ लोगों की हत्या नहीं है, ये भारत की एकता पर भी हमला है, भारत की अखंडता पर भी हमला है। लोगों का धर्म पूछ करके उन्हें मारा गया। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में भाईचारा खत्म हो, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है, या यूं पूछे कि पाकिस्तान भारत में क्या नहीं चाहता है। पाकिस्तान का पहला एजेंडा भारत में शांति और एकता ना रहे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा साल 1947 में हुआ था। जहां पाकिस्तान की नींव धार्मिक कट्टरता की बुनियाद पर पड़ी थी, वहीं भारत ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया, सभी को साथ लेकर के चलने के सिद्धांत को अपनाया। भारत में हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी है और दूसरे के धर्म को सम्मान करना भी जरूरी है, लेकिन राष्ट्र के सामने हम सभी एक हैं, भारतवासी। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपना करके भारत ने शांति की राह चुनी। शांति विकास के मार्ग खोल देता है और आज देश विकास की राह पर अग्रसर है। वहीं धार्मिक कट्टरता के चलते पाकिस्तान में हमेशा हिंसा और नफरत का माहौल रहा, जिसका असर उनकी राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर और आर्थिक जीवन पर साफ साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। भारत आज आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। वहीं पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। जहां एक तरफ आज भारत दुनिया को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स दे रहा है, वहीं पाकिस्तान दुनिया को केवल और केवल आतंकवाद दे रहा है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों का मानना था हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म, हमारा रिवाज, हमारी परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है, हम इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। हम पाकिस्तान की आर्मी प्रमुख से केवल एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद का एक होना जरूरी है, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? दोस्तों, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था नफरत और कट्टरता के सिद्धांत पर, वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ उसी कट्टरता के सिद्धांत पर, क्योंकि नफरत केवल बांटना जानती है, वहीं प्रेम और भाईचारा अलग समुदाय को, अलग धार्मिक रीति रिवाज को, अलग परंपराओं को, अलग बोली और भाषा को भी एकता के धागे में पिरो देता है। इस देश में डाइवर्सिटी है और अनेकता का यह सिद्धांत ही इस देश की एकता को मजबूती देता है। दोस्तों, हमारी एकता में ही हमारी ताकत है और पाकिस्तान हमारी इस एकता को तोड़ना चाहता है। इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ करके इस देश के विकास की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना इस देश का, हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हम सब एक होकर के ही इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक है तो सेफ है। दूसरा एजेंडा, पाकिस्तान कश्मीर में शांति और विकास नहीं देखना चाहता। दोस्तों, साल 2019
2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और जम्मू कश्मीर का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करेंगे, लेकिन कुछ हल्के फुल्के विरोध के बाद हालात सामान्य हो गए। जहां एक तरफ पिछले 5 साल में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में रेल, रोड और हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ इसके चलते जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिला। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्टों की तादाद साल दर साल बढ़ती चली गई। पिछले साल यह नंबर्स 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गए थे। कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिला, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, लोगों ने यहां पर नई व्यवस्था को सामान्य रूप से अपना लिया था। 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव सफलतापूर्वक हुए, यहां हालात सामान्य हो गए थे। जम्मू कश्मीर में यह शांति का माहौल पाकिस्तान के कानों में किसी शोर की तरह बज रहा था। उसका पूरा का पूरा प्लान फेल हो चुका था। अब पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर फिर से अशांत हो जाए, वहां लोग फिर एक बार डर के साए में जीने लगे और वहां पर आतंकवाद फिर से पनपने लगे। और इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने इस कायरतापूर्वक हमले को अंजाम दिया। तीसरा एजेंडा, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करना। दोस्तों, अब इस हमले के टाइमिंग को जरा गौर से देखिए। 21 अप्रैल 2025 अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत दौरे पर आए हुए थे। वहीं 22 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए हुए थे। यानी कि पूरी दुनिया की मीडिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। वहीं आपदा के इस अवसर में भारत के लिए नए व्यापारिक दरवाजे खुलते नजर आ रहे थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की भारत में उपस्थिति इसी बात का संकेत थी। वहीं सऊदी अरेबिया के साथ भारत एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस के क्षेत्र में कई एमओयू और ट्रीटी साइन करने वाला था। भारत की यह साख पाकिस्तान की आंख में कील की तरह चुभ रही थी। जब भारत की छवि निखर रही थी, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी, तब पाकिस्तान ने यह हमला करवाया। यह संदेश देने के लिए कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है, भारत में अस्थिरता है और कश्मीर का मुद्दा आज भी जिंदा है। इस कायराना हरकत को करवा के पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान की इस कायरतापूर्वक हरकत पर भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत जवाब देगा, सरकार जवाब देगी, लेकिन सोच समझ करके। दोस्तों, हम एक परिपक्व राष्ट्र हैं, केवल भावनाओं में बह करके कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। भारत जवाब देगा और पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि हम सबका क्या कर्तव्य है। ऐसे समय में हम सबका कर्तव्य है कि हम सब एक रहें, धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर आपस में ना लड़ें, सोशल मीडिया पर अफवाह से बचें और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करें। हम सब एक होकर के, एकजुट होकर के एक आवाज में कहें कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम सब आतंकवाद से डरेंगे नहीं, बल्कि आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवाद का सफाया करेंगे। जय हिंद, जय भारत।